देगा नहीं तो तेरे को तो संतोष है, लेकिन मेरे को संतोष नहीं होगा। और जब बार बार भगवान ऐसा कहने लगे तो प्रहलाद ने कहा तब फिर जरूर मांगूंगा। तो भगवान ने कहा अभी तो कह रहा था कि कुछ नहीं चाहिए, अब कह रहा जरूर मांगूंगा। प्रहलाद की मांग तो देखो। प्रहलाद ने कहा महाराज पहले तो मैं ये समझता था कि मेरे मन में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आपने जब बार बार ऐसा बोला कि मुझसे कुछ मांगो, मुझसे कुछ मांगो, तो मुझे ऐसा लगा कि कामना तो है, इच्छा तो है, उसे मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आपने देख लिया है। तो आप मेरी वही इच्छा खत्म कर दो, यही आपसे वरदान मांगता हूं। मन में कभी किसी तरह की कोई इच्छा ना रहे। जिनको कछु न चाहिए ते साहन के सा। अकबर गया था तुलसीदास जी के पास, और उस समय का सम्राट हाथ जोड़े खड़ा था। आप मेरे यहां चलो, जो नवरत्न हैं, नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ स्थान में आपको देता हूं, आप जो कहोगे मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, ऐसा अकबर ने कहा था। तुलसीदास जी महाराज हंसे। उन्होंने कहा सम्राट, एक राजा मुझे मिल गया है, अपने जीवन को मैंने उसी के नाम कर दिया है। और गोस्वामी जी ने उत्तर दिया था कि हम चाकर रघुवीर के। अब हमने दूसरी जगह नौकरी कर ली है, अब किसी नौकरी की दरकार नहीं है। हम चाकर रघुवीर के, पढ़ो लिखो दरबार। इस जीवन का पट्टा उन्हीं के नाम कर दिया है। तुलसी अब काहोंगे नर के मन सबदार। अकबर अपना समूह लेकर के वापस चला गया था। जिस अकबर का दर्शन करने के लिए लोग लाइन लगाते थे, उस अकबर से हाथ जोड़ करके गोस्वामी जी ने कहा था आप जाओ, मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, और जो चाहिए था मुझे मिल चुका है। वह तब तक नहीं मिलता जब तक मनुष्य के मन में कोई इच्छा रहती है, और सुख भी तब तक शुरुआत सुख की नहीं होती जब तक मन में कोई इच्छा रहती है। हमारे तो कुछ संत ऐसे हैं जिन्होंने संकल्प लिया है दूसरी चीज तो मांगेंगे नहीं, किसी से भोजन भी नहीं मांगेंगे। गांठी तो बांधे नहीं, अमांगत हो सकुचाही। उनके पीछे हरि फिरे, कहूं भूखे ना रह जाए। यार भैया मिक्सर तुमने जो ये सही कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक जगह और कथा कहने जाना यहीं से तत्काल। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से जाके वहां बोल भी पाऊंगा कि नहीं। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। जिसे एक बार भगवान मिल जाते हैं, भगवान मिलना माने, और भगवान तब तक नहीं मिलते हैं जब तक मन में कोई इच्छा रहती। एक संकल्प लो और सोचो, जब भी कोई मन में इच्छा पैदा हो सोचो यह जरूरी है। अगर लगे कि नहीं बहुत जरूरी है तो ठीक है। ऐसा भी नहीं कहा गया शास्त्रों में कि नहीं, आपको पता चलेगा कि कोई जरूरी नहीं है। हर इच्छा के बारे में पता चलेगा कोई जरूरी नहीं है।
एक आदमी दूसरे से, एक दृष्टांत सुन लो, एक आदमी दूसरे से 2 घंटे तक एक घटना बताता रहा और बताते बताते फिर उसने अंत में कहा, इसके बाद मेरी नींद खुल गई। उसने कहा, इसके माने अभी सपने की बात कर रहे थे तुम? बोला, हाँ सपना ही तो बता रहा था। तो बोले, पहले क्यों नहीं बताया? ये संसार सपने के जैसा है। जिस दिन नींद खुल जाएगी बहुत पछतावा होगा। हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले, कौड़ी बदले भी नहीं जा रहा है, घाटे में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। ऐसे प्रहलाद के सामने साक्षात भगवान खड़े हैं और भगवान मांगते, कहते हैं कुछ मांग लो, और प्रहलाद कहता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उसने हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना किया, महाराज मेरे पिताजी पापी थे, उन्होंने अधर्म किया था, कृपा करना उनकी अधोगति न होने पावे, वे नरक न जाने पावे। भगवान ने कहा, बेटा जिसके घर में तेरे जैसा पुत्र होता है, एक व्यक्ति अगर घर में धार्मिक है, उस घर का कल्याण होता है। एक व्यक्ति धार्मिक है। जब तक विभीषण लंका में रहा तब तक रावण का बाल बांका नहीं हुआ। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। जिस दिन विभीषण ने लंका का त्याग कर दिया, लंका उसी दिन नष्ट हो गई थी। और जब तक विदुर जी रहे तब तक धृतराष्ट्र का कुछ नहीं बिगड़ा। विदुर जी ने त्याग किया, महाभारत में पूरा का पूरा वंश नाश हो गया। भगवान कहते हैं, बेटा जिस परिवार में तेरे जैसा बेटा होता है, तेरे जैसा व्यक्ति होता है, उस परिवार की 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। और देख तेरे पिता आगे आगे जा रहे हैं विमान में, और मेरे जो पार्षद हैं वो सम्मान के साथ उसे वैकुंठ धाम ले जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देवताओं में और दैत्यों के बीच में देवासुर संग्राम चलता था। सो बार बार ऐसा होता था, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, उस युद्ध में देवता हार जाते थे और दैत्य जीत जाते थे। देवता भगवान की शरण में गए, महाराज कब तक हारते रहेंगे, कुछ तो करो। भगवान ने कहा, समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। सो अमृत तो निकला, साथ ही साथ 14 रत्न भी निकले। श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धनवंतरि विषवाज। 14 रत्न निकले। भगवान ने मोहिनी रूप बना करके देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को छोड़ दिया। सो ऐसे समुद्र मंथन के माध्यम से भगवान देवताओं का कल्याण करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज एक बात मैं और जानना चाहता हूं, भगवान ने वामन रूप धारण किया था और वामन रूप धारण करके वे राजा बलि के यहां गए थे। सो राजा बलि की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। भगवान कहते हैं कि राजा बलि ने 99 यज्ञ कर लिए थे, 100वां यज्ञ कर रहे थे। शुक्राचार्य, उनके गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा, अगर मेरे शिष्य के द्वारा 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो वो देवलोक का अधिपति इंद्र बन जाएगा। सो दैत्यों को चिंता हुई, देवताओं को चिंता हुई, और देवताओं
ने अपनी माता से निवेदन किया, आप भी कुछ करो। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति और दूसरी का नाम है अदिति। दिति से दैत्यों की उत्पत्ति होती है, अदिति से आदित्यों की, देवताओं की उत्पत्ति होती है। सो अदिति ने कश्यप भगवान से प्रार्थना किया, महाराज मेरे पुत्रों का कल्याण हो, ऐसा कुछ करो। कश्यप ऋषि ने कहा पयोद व्रत करो। देखो, जीवन में कुछ नियम होने चाहिए। बहुत कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो जीवन को बदल देते हैं, पूरी तरह से बदल देते हैं। लेकिन कोई नियम ना हो, अब ध्यान से सुनना आप, अगर कोई नियम नहीं है तो आप ये मान के चलो कि हमारा जीवन और पशुओं का जीवन दोनों में कोई अंतर नहीं। वहां भी कोई नियम नहीं है, यहां भी कोई नियम नहीं। एक नियम बना लो, कोई एक नियम अच्छा बनाओगे तो आपके सैकड़ों काम अच्छे होने लगेंगे। लेकिन पक्के तौर पे फिर उसका पालन करो। बता देता हूं आपको, से कुछ शिक्षा ही मिलती है। हमारी बहन जी हैं हमारे साथ में, रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक नियम बनाया, मेरे को 108 कथाएं सुननी। पेंशन मिलती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमें पता चला, बोली हम अपने रहने की व्यवस्था कर लेंगे। हमने कहा गांव में कैसे कर लोगे, शहर में तो कर लोगे। गांव में आप अपनी व्यवस्था मत करो, व्यवस्था आपकी हो जाएगी। और आप जब रहोगी तो आप खाना तो बनाओगी, उसी में 2 रोटियां हमें भी मिल जाएंगी। नियम एक, लाभ अनेक। आप एक नियम बनाओ, रोज मंदिर में भगवान का दर्शन करना, दिन में एक बार रोज। अच्छा, जिसने सब कुछ दिया, ये तो मानते हो ना कि भगवान ने सब कुछ दिया है, तो कितना समय लगेगा इसमें? ये हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, मैं ये से पहला स्थान देता हूं। ये ना हो पावे तो जब भी आप घर से बाहर निकलो, घर में भगवान बैठे हुए हैं तो उन्हें प्रणाम करके निकलो। कितना टाइम लगेगा? तैयार हुए, उनके सामने गए, हाथ जोड़े और वहां जा रहा हूं। आप स्वयं सोचो, घर में पिताजी बैठे हुए हों, वे कुछ नहीं करते, आप केवल उन्हें बता करके जाओ, पिताजी वहां जा रहा हूं, इस काम के लिए जा रहा हूं। लौट के आओ, फिर उन्हें बता दो एक बार। मना नहीं करेंगे, उन्हें कितना अच्छा लगेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। जो काम पुरुषार्थ से नहीं होता, आशीर्वाद से होता है। मैंने जीवन भर इसका अनुभव किया है। पुरुषार्थ से कम मिलता है, आशीर्वाद से बिना परिश्रम का मिलता है, बिना किए मिलता है, अनंत मिलता है। इतना मिलता है आप संभाल नहीं पाओगे। यदि हमने ऐसा ना किया, शिव पुराण में तो ऐसा लिखा हुआ है कि अगर बूढ़े माता पिता घर में हो और उनकी सेवा की व्यवस्था ना हो तो आपको तीर्थ जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सर्व तीर्थमयी माता, यह शिव पुराण में लिखा हुआ है। सारे तीर्थ माता के चरणों में निवास करते हैं। सर्व तीर्थमयी माता और सर्वदेवमय पिता, और सारे देवता पिता के चरणों में निवास करते। मातरम पितरम तस्मात् सर्वभावेन भावयेत्। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। आपसे मैं पूछूं, आपने देवताओं का दर्शन किया है? आप कहोगे नहीं किया।
तो देखना चाहेंगे। माता ही साक्षात देवता है, उसका आशीर्वाद मिले तो बालक कभी दुखी नहीं होता। पिता साक्षात देवता है, उसका आशीर्वाद। देवता का अर्थ क्या होता है? जो देव है। माता पिता से शरीर मिला, शरीर तो मिला ही, और केवल शरीर ही नहीं मिला, उनके पास जितना भी होगा वो सब किसे देके जाएंगे? और उन्हें हम अगर प्रसन्न न कर पाए, ऐसा व्यक्ति भगवान के पास जाता है, तीर्थ में जाता है, देवताओं के पास जाता है, भगवान कहते हैं मेरे पास क्या लेने आया है? जिसने सब कुछ अपना तेरे को दिया, तेरे को शरीर दिया, तो उसका नहीं हुआ तो मेरे पास क्या करने आया है? मेरा दर्शन करने आया है। मैं दर्शन नहीं देता। तीर्थ से भी ऐसा व्यक्ति खाली लौटता है। गुजरात में पंढरपुर एक स्थान है, वहां एक भक्त हुए हैं पुंडरीक। बस कुछ नहीं करते थे, केवल माता पिता की सेवा करते थे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान विठलनाथ गए और उन्होंने दरवाजा खटकाया। सो अंदर से पुंडरीक ने कहा कौन? भगवान ने कहा मैं तुम्हारा इष्ट देव। बोले महाराज खड़े रहो, मेरे सच्चे भगवान की मैं सेवा कर रहा हूं, इनकी सेवा पूरी होगी, इसके बाद मैं आपका दर्शन करूंगा। भगवान कहते हैं बेटा इसीलिए तो मैं तेरा दर्शन करने आया हूं। भगवान ये नहीं कहते मैं तुझे दर्शन देने आया हूं, मैं तेरा दर्शन करने आया हूं। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने की इच्छा भगवान को भी होती है। सुवृद्धों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा जो नहीं कर सकता, उससे ज्यादा अभागा व्यक्ति इस संसार में कोई दूसरा नहीं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। अदिति ने व्रत किया, व्रत का पालन किया। व्रत माने होता है संकल्प लेना, नियम बनाना जीवन में। उसके घर में कश्यप और अदिति के यहाँ नारायण भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया। सो वामन भगवान जन्म के समय ही 7 वर्ष के थे, इसलिए श्रीमद् भागवत में उनकी बाल लीला का कोई वर्णन नहीं मिलता। सीधे उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और संस्कार के बाद वामन भगवान को अदिति ने लंगोटी दिया, धरती ने आसन दिया और ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सरस्वती ने जप की माला दिया और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। वामन भगवान अन्नपूर्णा देवी के पास गए और उनसे कहा माता भवती भिक्षाम देहि। अन्नपूर्णा मैया ने उन्हें भिक्षा दिया। सो जितनी भिक्षा मिली थी वो सब की सब ले जा करके उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में रख दिया। गुरुदेव ने कहा ये तो बहुत कम है। तो बोले महाराज फिर कोई मुझे क्या करना है, आप आदेश करो। गुरुदेव ने कहा नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वहां जाओ।
उनसे भिक्षा मांगो, तो जो मांगोगे सो ही मिलेगा। वामन भगवान का दिव्य वेश है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि मौंजा में खलयावीतम उपवीता जिनोत्तरम जटिलम वामनम विप्रम माया मानवकम हरिम। हैं तो वे साक्षात भगवान, लेकिन माया से एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए। प्रविष्टम वीक्ष्य भगवः स्वशिष्यास्ते सहाग्निभिः प्रत्यग्रहणं समुत्थाय संचित्तस्तस्य तेजसा। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम। सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? हम लोग कहते हैं जिसके पास धन संपत्ति है वो भाग्यशाली है, और हमारे विद्वान कहते हैं कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम, जिसके पास कुछ नहीं है वो सबसे बड़ा भाग्यशाली। लेकिन उसकी वृत्ति भगवान में होनी चाहिए। सो ऐसे राजा बलि के यज्ञशाला में वामन भगवान पधार गए। यज्ञ के ब्राह्मणों ने देखा, सो सारे के सारे ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। गुरुदेव शुक्राचार्य ने देखा, सो देखते ही भगवान को पहचान गए। राजा बलि ने अपनी पत्नी विंध्यावली से कहा, विंध्यावली जल लेकर के आओ, इस ब्रह्मचारी के चरण पाद प्रक्षालन करना है। वो तो जल लेने के लिए चली गई। उसकी पुत्री रत्नामाला ने देखा, विलक्षण ब्रह्मचारी है, मुख पर दिव्य तेज है, अवश्य इसने समस्त वेदों का अध्ययन किया होगा। बिना अध्ययन के ऐसा तेज आ नहीं सकता। सो उसके मन में इच्छा हुई कि कितनी भाग्यशाली होगी इसकी माता, जिसने इसे अपनी गोद में लेकर के खिलाया होगा और इसे अपना दूध पिलाया होगा। और बाद में जब भगवान ने राजा बलि का सब कुछ ले लिया, तो इसी रत्नमाला के मन में विचार आया, ऐसे ब्रह्मचारी को तो गला घोंट के मार देना चाहिए। यही रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बनती है। सो दोनों काम करती है, भगवान को दूध भी पिलाती है और भगवान गला। राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद विंध्यावली चरणों में जल धारा डालने लगी। इसके बाद उनका षोडशोपचार पूजन किया गया, और पूजन के बाद राजा बलि ने पूछा, महाराज आपकी क्या इच्छा है? वामन भगवान ने कहा, राजन मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं ब्रह्मचारी हूं। बोले, नहीं महाराज, आप मेरे यज्ञ में आए हो तो कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। ये बलि का सात्विक अहंकार था। देखो, अहंकार तो अहंकार, कभी कभी पूजा पाठ का भी अहंकार होता है। परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, कभी कभी व्यक्ति को कथा सुनने का भी अहंकार होता है। हमने तो ऐसे ऐसे बड़े लोगों, नाम लेते हैं, उन लोगों से कथा सुनी, अब हमें क्या सुनने की जरूरत है। ये सात्विक अहंकार है। अहंकार तो अहंकार है। इसी अहंकार को तोड़ने के लिए और राजा बलि पर कृपा करने के लिए भगवान राजा बलि के यहां पधारे, जिसने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। सोचो कितना पुण्यात्मा होगा। देवताओं ने कहा, महाराज आप उनसे युद्ध नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, धर्मात्मा से तो मैं भी युद्ध नहीं कर सकता। और राजा बलि है दैत्यों के पक्ष में, शुक्राचार्य उसके गुरु हैं। और राक्षसों का, अगर बलि सिंहासन पर बैठ जाता स्वर्ग के, तो स्वर्ग पर देवताओं का नहीं, राक्षसों का अधिकार होता। और जब राक्षसों का अधिकार होता है तो जानते हैं आप क्या होता है।
इसलिए भगवान ने वामन रूप बना करके भगवान राजा बलि के यहाँ गए। सो राजा बलि ने पूछा, महाराज जो आपकी इच्छा हो सो आप मांग लेना, संकोच मत करना। वामन भगवान ने कहा, राजन आज मैं एक सेठ के दरवाजे पर संध्या वंदन कर रहा था। उस सेठ ने कहा, मेरे दरवाजे से उठो और यहां से जाओ। मैंने मन में सोचा कि अगर मेरे पास थोड़ी सी जमीन होती तो कोई मुझे हटा नहीं पाता। मुझे 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा, महाराज आपको मांगने में संकोच नहीं हुआ, मेरे को देने में संकोच हो रहा है। मेरे पास आए हो, 3 पग मांग रहे हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले इतना ही दे दो। राजा बलि ने कहा, नहीं महाराज, आपका दर्शन करके मेरे मन में एक भावना उमड़ रही है, मैं सब कुछ आपको अपना देना चाहता हूं। भगवान ने मन ही मन में कहा, राजन मैं तेरा सब कुछ लेने ही आया हूं। महाराज संकोच मत करना, आप अगर चाहें और आपकी इच्छा हो तो मैं आपका ब्याह करा सकता हूं। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में। हे ब्रह्मचारी, जो जो तुम्हारी इच्छा हो वो तुम मुझसे मांग लेना। त्वामर्थिनं विप्रसुतावतारकये। आपकी इच्छा हो तो मैं आपके योग्य कन्या को खोज करके आपका विवाह करा देता हूं। महाराज जितना धन आपको चाहिए हो तो मेरे से धन मांग लीजिएगा। गाम कांचनम, गायें सोना, गुणवद्धाम मृष्टम तथान्न पेयम उत्वा विप्रकन्या। भगवान ने कहा, नहीं राजन, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मेरे को ज्यादा लेकर के मैं क्या करूंगा। बोले महाराज फिर चाहे जहां नाप लीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, संकल्प पूर्वक दान कीजिए। महाराज उन्होंने शुक्राचार्य जी से कहा। शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ा राजा बलि का, अलग ले गए। बोले, जानते हो कौन है ये? महाराज मुझे तो तपस्वी ब्रह्मचारी लग रहे हैं कोई। अरे ब्रह्मचारी नहीं है, साक्षात भगवान है, तेरा सब ले लेंगे। बलि प्रसन्न हो गया। महाराज यज्ञ में तो यज्ञ पुरुष नारायण का आवाहन किया जाता है, आते हैं कि नहीं आते भगवान जाने। आप गुरुदेव अगर ऐसा कह रहे हो मेरे यज्ञ में साक्षात भगवान आ गए, मेरा यज्ञ तो सफल हो गया। मेरा मन हो रहा है मैं सब कुछ इन्हें दे दूं। शुक्राचार्य करें, देना नहीं। राजा बलि ने बात नहीं मानी। धर्म के विरुद्ध अगर गुरु भी कोई बात कहे तो उसकी बात माने। इसका अर्थ यह हुआ, धर्म के विरुद्ध गुरु कहे, माता कहे, पिता कहे, कोई कहे, धर्म प्रमाण है, किसी की बात मत मानो। अच्छा काम करने के लिए कोई मना करे तो मान जाना चाहिए, किसी की बात नहीं माननी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए और गलत काम करना नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव आज क्षमा करें, आज मैं आपकी बात भी, आप तो संकल्प बोलो। बोले, ना बोलूंगा। सो वामन भगवान ने कहा, गुरुजी नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे को संकल्प बोलना आता है। तुम तो हाथ में जल लो और कुछ लो, हल्दी चावल रखो, संकल्प में स्वयं पढ़ता हूं। जल का जो पात्र था उसी पात्र में शुक्राचार्य जी बैठ गए। भगवान समझ गए। भगवान ने कुश की डाब से शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। 2 नेत्र होते हैं, एक ज्ञान का, दूसरा वैराग्य का। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन। एक ज्ञान का नेत्र होता है और दूसरा वैराग्य का नेत्र होता है। शुक्राचार्य का ज्ञान का नेत्र तो बढ़िया था क्योंकि भगवान को पहचान लिया।
वैराग्य का नेत्र होता तो कहते सब कुछ दे दो, इससे बड़ी अवसर नहीं है। वैराग्य का नेत्र नहीं था, भगवान ने वही फोड़ दिया। बोले भाई नहीं तो किस काम का, काम ही न कर रहा हो। भगवान ने संकल्प बोला, जलाया और संकल्प बोला, और संकल्प बोलने के बाद भगवान नापना शुरू किया। सोई कही चरण नाप भुवलयऊ। एक ही चरण में भगवान ने पृथ्वी, पूरी की पूरी पृथ्वी को, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, एक ही चरण में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। और दूसर पग विरंच के धामा, और जो बचा था वो दूसरे पैर में नाप लिया। ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचा दूसरा पैर, तो ब्रह्मा जी ने पद नख को धो करके अपने कमंडल में रख लिया, सो उससे गंगा जी प्रकट हुई। अब भगवान कहते हैं, राजन ये तीसरा पग कहां रखूं? बलि ने कहा, महाराज मेरे मस्तक पे रख दीजिए। दाता मैं हूं, और अभी तो आपने दान लिया है। दान में सबसे बड़ा दोष क्या होता है? देखो, राजा बलि को वामन भगवान ने छला कि भगवान को वामन ने बलि ने छल लिया। अच्छे कामों में सबसे बड़ा दोष होता है अहंकार। गंदे काम करते हुए व्यक्ति को अहंकार नहीं होता है। कोई चोरी करे, व्यभिचार करे तो काहे का अहंकार करे? अहंकार करके बोलता है मैंने ऐसा किया, वो छिपाता है। और अच्छा काम 10 जगह बताता है, उसी का तो अहंकार होता है। सबसे ज्यादा अहंकार दान का होता है। आपने भोग में कितना खर्चा किया हिसाब याद नहीं रहता, और 3 साल पहले कहां कितना दान किया था। कहीं 1500 भी दिया है तो आज तक याद होगा। वो भूलता नहीं है। महाराज अभी तक आपने दान लिया है, आपकी कृपा हो जाए, बस दाता को और ले लो, मुझे और अपना बना लो। जो जो कुछ लिया है वो तो लिया, अब आप मुझे और अपना बना लो। भगवान ने तीसरा चरण उठाया, राजा बलि के मस्तक पर रख दिया, और उसी समय भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, राजन तुम्हारे जैसा न भूतो न भविष्यति, अब तुम मुझसे जो चाहो सो मांग लो। राजा बलि से भगवान ने ये नहीं कहा था कि जो मैंने लिया है वो मत मांगना। राजा बलि चाहता तो कहता मैं 3 वरदान मांगना चाहता हूं। एक तो ये दो कि जो कुछ मुझसे लिया है वो वापस कर दो, और दूसरा ये है, और तीसरा ये है। वरदान मांगना भी एक कला होती है, एक आर्ट हो, सब नहीं मांग सकते। एक बालक ने शंकर जी की तपस्या किया, शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा 3 वरदान मांग ले। उसने कहा, महाराज मेरे माता पिता भी हैं, तो एक मैं मांग लेता हूं, आपकी आज्ञा हो तो माता पिता को भी ले आऊं, एक एक वे लोग मांग लेंगे। वो माता पिता को भी ले आया। शंकर जी ने कहा, सबसे पहले पिताजी से पूछा, नहीं माता जी से कहा, माता जी आपकी जो इच्छा हो सो आप मांग लो। वे बूढ़ी थी, दोनों में बनती नहीं थी, पति पत्नी में, माता पिता में बनती नहीं थी बातचीत बिल्कुल। उन्होंने कहा, महाराज मेरे से कुछ होता हुआ था नहीं, आप मुझे 16 साल का बना दीजिए। अब शंकर जी तो शंकर जी, 16 साल का बना दिया। उस बूढ़े ने देखा, सो देख करके जल गए। अब उसका नंबर आने वाला था। शंकर जी ने कहा, तुम मांगो बाबा, क्या मांगते हो? उसने कहा, मेरा वरदान सुनो, अब इसे आप सुवरिया बना दीजिए। बन गई। अब उस बच्चे से कहा, बेटा अब तुम जो मन हो तुम मांग लो। उसने कहा, महाराज अब मैं क्या कहूं, जैसे थे वैसे ही कर दीजिए।
3 वरदान थे, तीनों गए। आपसी झगड़े में ऐसा ही होता है। ये केवल ये नहीं बताता, ये भी बताता है, अब आपस में झगड़ा ना होता तो बात बनी बनाई थी। वो कहता इसे तुमने 16 साल का बनाया, मुझे 18 साल का, 20 साल का बना दो। दोनों फिर एक पूरा जीवन पाते। क्या हुआ? जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सो राजा बलि पर कृपा करके भगवान ने कहा, राजन अब जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। राजा बलि ने कहा, महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं केवल ये चाहता हूं मैं जहां रहूं। और भगवान ने कहा, तुम्हें पाताल भेजता हूं तुम्हें मैं। अरे बोले स्वर्ग भेज दो चाहे पाताल भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जहां रहूं, जिस दरवाजे से निकलूं आपका दर्शन हो। राजा बलि के महल में 9 दरवाजे, और मनुष्य के शरीर में 9 दरवाजे, 9 छेद। ये जीव कब कहां से निकले कोई भरोसा नहीं है। बलि कहता है, महाराज जहां से निकलूं मुझे आपका दर्शन हो जीवन के अंतिम समय। भगवान ने कहा, दिया वरदान। और भगवान ने 9 रूप बनाए। 9 रूप बना करके राजा बलि के महल के 9 दरवाजों में द्वारपाल बने खड़े। बहुत दिनों तक जब वैकुंठ नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने एक बार नारद जी से पूछा, भगवान जी बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे। नारद जी ने कहा, ना पड़ रहे हैं ना पड़ेंगे, उनके जल्दी आने की कोई संभावना नहीं है। बोले क्यों? तो सारी बात बताई। लक्ष्मी जी ने कहा, कोई उपाय? बोले उपाय तो है, राजा बलि की कोई बहन नहीं है, आप जाओ ब्राह्मणी का रूप बना करके जाओ, उनसे कहना कि मेरा कोई भाई नहीं है, आपको मैं भाई बनाना चाहता। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, सो राखी बांधना और उनसे मांग लेना। हाँ, ये रक्षाबंधन का त्योहार तभी से चला। लक्ष्मी जी गई, जैसा जैसा नारद जी ने बताया था वैसा वैसा कहा, भैया मेरा कोई नहीं है। राजा बलि ने कहा, बहन इतना बड़ा महल है, आराम से रहो, आप ही का है, मेरी भी कोई बहन नहीं है, प्रेम से रहो आराम से। रक्षाबंधन का त्योहार आया और त्योहार में राजा बलि बहुत प्रसन्न है। आज देने का तो उसका अभ्यास पुराना है। उसने कहा, बहन आज संकोच मत करना मांगने में, जो मन हो, पहली बार दे रहा हूं जीवन में। आज भी ब्राह्मण जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अहम बधनामि रक्ष माचल माचल, ऐसे इस मंत्र को बोलते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया अगर मेरे को देना चाहते हो आप, तो ये जो आपके द्वारपाल हैं। तो राजा बलि ने पूछा कि इतने दिन रहने पे आपका कुछ हिसाब किताब है क्या इनके साथ में? मुझे तो कभी पता ही नहीं चला आपका आपस में कभी कोई बात करते हुए, कोई इस तरह का कोई मामला है क्या आपके बीच में? लक्ष्मी जी ने कहा, भैया कुछ भी समझो, बस मुझे तो यही बहुत अच्छे लगते हैं, यही दे दो। राजा ने कहा, दिया। उसी समय लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसीलिए संत कहते हैं, आएगी घर में स्वयं, आएगी घर में स्वयं, और लक्ष्मी बांधे हाथ, मांगना नहीं पड़ेगा। तू लक्ष्मी पति के चरण पकड़ प्रेम के, केवल भगवान के चरण पकड़ो तो लक्ष्मी जी बिना ही बुलाए आएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा। एक सज्जन बोले, इसमें प्रमाण? हमने का प्रमाण यहीं देख लो।
हम भगवान की तो कथा कह रहे हैं। और ये जो लक्ष्मी जी पड़ी हुई हैं, इन्हें कौन कहा था क्या कि आप वहां से आकर के लेके आना? भगवान से नाता बनाओगे तो लक्ष्मी जी अपने आप, और जो भगवान को छोड़ करके लक्ष्मी से नाता बनाता, यही तो होता है। हम लोग यही तो कर रहे हैं। वो रावण होता है, लक्ष्मी को तो चुराता है। सीता हरण माने लक्ष्मी की चोरी, धन की चोरी। जो धन को चुराता है, अब क्षमा करिएगा, धन का चुराना अब क्या बताना, हमसे ज्यादा आप सब जानते हो अच्छी तरह से कैसे कैसे क्या क्या होता है। वही रावण है, वो कोई लंका में रहने वाला कोई नया रावण नहीं है, न पुराना है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान ने दर्शन दिए और कृतार्थ हो गया राजा बलि। इसके बाद नवम स्कंद में राम कथा है। नवम स्कंद में राम कथा की चर्चा, चूंकि मैं बीच बीच में राम कथा जो थोड़ा सा सुनाता रहता हूं, उसी को आप मान लेना कि नवम स्कंद की राम कथा है। परम श्रद्धेय पूज्य चरण श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि जैसे आप 56 प्रकार का भोजन बनाओ, लेकिन अगर तुलसी दल न डालो तो भगवान स्वीकार नहीं करते। वैसे ही कथा कोई भी हो, और अगर तुलसी कृत न बोला जाए, भगवान स्वीकार नहीं करते। तो बीच बीच में राम कथा तो होती ही रहती है। तो मैं नवम स्कंद को प्रणाम करते हुए हम 10वें स्कंद में सीधे आ रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है आज, उधर चल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कल हम लोग कथा के बाद जो थोड़ा सा बैठे थे, उसमें एक चर्चा आई थी, अवतारवाद क्या है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। अभी मैंने जिन मंत्रों को पढ़ा है वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन देखिए अवतार क्या है और भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म। अगर 10-15 मिनट ज्यादा भी हो जाएगा, 6 से 6:15 हो जाएगा, 6:30 हो जाएगा, तो क्या बिगड़ जाएगा। जिसे जाना हो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो अवतार शब्द है, यह अवतार अवतरणिका शब्द से बना है। संस्कृत में एक शब्द है अवतरणिका। अवतरणिका माने होता है सीढ़ी। सीढ़ी से के दो काम होते हैं। सीढ़ी से आप नीचे से ऊपर जा सकते हो और ऊपर से नीचे आ सकते हो। जीव है नीचे और भगवान है ऊपर। तो दो प्रकार के विधान हैं। एक विधान तो वो है कोई बात है क्या? भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद भज गोविंद गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर
लाखों जीव नीचे हैं, भगवान ऊपर है। अब दो उपाय हैं मिलने के। एक उपाय तो ये है कि ये सारे के सारे लोग ऊपर चले जाएं तो भगवान मिले, सीढ़ी से ऊपर चढ़ के चले जाएं तो भगवान मिल जाएं। यही तो लोग जानते हैं, वे बैकुंठ में रहते हैं, कहीं क्षीर सागर में रहते हैं। भक्तों ने कहा महाराज एक उपाय और भी तो है, हम बहुत सारे हैं, एक एक करके आवेंगे तो बहुत दिन लगेंगे, बड़ी भीड़ है यहाँ पे, ये नहीं हो सकता कि आप ही आ जाओ। भगवान ने कहा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा का जो नाता है